Hello, myself Shukla and this is your Para channel E equals to MC square. So आज हम फिजिक्स में एक नया टॉपिक पढ़ने चल रहे हैं जो कि है इक्विपोटेंशियल सरफेस। टॉपिक का नाम अपने क्या है? इक्विपोटेंशियल सरफेस। लेकिन नाम ही बता रहा है कि इक्वल पोटेंशियल। लेकिन मैथ्स वगैरह में या फिर फिजिक्स में भी आप लोग पढ़े होंगे इक्वी डिस्टेंस मतलब इक्वल डिस्टेंस में। तो यहाँ पर इक्विपोटेंशियल मतलब इक्वल पोटेंशियल, एक ऐसा सरफेस जिस पर पोटेंशियल क्या हो, जिस पर पोटेंशियल इक्वल हो। एक ऐसा सरफेस जिस पर हर जगह पोटेंशियल क्या हो, इक्वल हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस। देखिए, इफ वी ड्रा सरफेस इन सच अ वे, अगर हम एक सरफेस ड्रा करते हैं एक ऐसे वे में दैट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द सेम एट ऑल द पॉइंट्स ऑफ सरफेस। हम एक ऐसा सरफेस ड्रा करें कि जिस पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो हर जगह सेम रहे। हम एक ऐसा सरफेस ड्रा करें कि जिस पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू है या फिर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो हर जगह सेम रहे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो वैसे सरफेस को हम कह सकते हैं कि वो इक्विपोटेंशियल सरफेस है। या फिर इसको एक और कह सकते हैं एक तरह से, द सरफेस दैट हैज द सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट ऑन इट। एक ऐसा सरफेस जहां पर पोटेंशियल सेम हो, उस पर मतलब उस सरफेस पर हर जगह पोटेंशियल सेम हो, उसको भी हम इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं। जिसको हम कई तरह से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। या फिर ये भी कह सकते हैं कि एक ऐसा सरफेस जहां पर दो पॉइंट्स के बीच में, दो पोटेंशियल के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस हो वो जीरो हो, वो भी इक्विपोटेंशियल सरफेस है। भाई पोटेंशियल सेम होगा तो कुछ भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो भाई वैल्यू सेम है तो वी माइनस वी ए करेंगे, वी ए माइनस बी भी करेंगे, वीसी माइनस वी डी करेंगे, वी डी माइनस वीसी करेंगे, कुछ भी करेंगे तो वी तो अपना हर जगह सेम है ना, तो वैल्यू जीरो आएगी, ठीक है। तो इस ऐसे सरफेसेस को हम इक्विपोटेंशियल सरफेस कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, क्या ये रियल होते हैं या फिर इमेजिनरी होते हैं? क्या ये सरफेस रियल होते हैं या फिर इमेजिनरी होते हैं? तो देखिए, ये सरफेस रियल भी हो सकते हैं और ये सरफेस इमेजिनरी भी हो सकते हैं। इट मे बी रियल, इट मे बी रियल और इमेजिनरी, ठीक। ये रियल भी हो सकते हैं और ये इमेजिनरी भी हो सकते हैं, ठीक है ना। कोई वो नहीं है कि ये रियल ही होंगी इमेज, ठीक है, दोनों हो सकते हैं, रियल भी इमेजिनरी भी, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, इसके बाद हम थोड़ा प्रॉपर्टीज पर आते हैं इसकी, ठीक है ना। प्रॉपर्टीज में हम मतलब हाँ, इसके बाद प्रॉपर्टीज नोट कीजिए, इसको नोट कर लीजिए। तो हम इसके बाद प्रॉपर्टीज पर आते हैं, पॉज करके नोट कीजिए, इसे नोट कर लीजिए। चलिए, अब हेडिंग लगाइए, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। सबसे पहली प्रॉपर्टी तो यही है, इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। जो इक्विपोटेंशियल होंगे वो आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होंगे वो आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, दे कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक। हाँ, क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। कोई भी इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, कोई भी इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, नो वर्क इज डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज, या फिर इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज ओवर एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्या है, नो वर्क इज डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज
ओवर एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, ओवर एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक, कहने का मतलब ये है कि अगर कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ठीक है, अगर कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस है और हम उस पर कोई एक टेस्ट चार्ज या फिर कोई एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूव कराते हैं तो वर्क डन कोई नहीं होता है। भाई देखिए, हमने क्या पढ़ा है कि जब हम कुछ काम करेंगे तो वर्क डन होगा। भाई कुछ काम करेंगे, सिंपल वर्क। लेकिन देखिए, यहां पर हम चार्ज को मूव करा रहे हैं, तो चार्ज को मूव कराने के लिए कुछ ना कुछ एनर्जी का सोर्स तो होगा। बिना एनर्जी के सोर्स के तो चार्ज मूव करेगा नहीं। तो चार्ज मूव कराए, एनर्जी लगी, इसका मतलब वर्क डन होना चाहिए। लेकिन अगर हम इक्विपोटेंशियल सरफेस पर चार्ज को मूव कराएंगे तो वर्क डन नहीं होगा। देखिए कैसे, मान लीजिए अपने भी इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ठीक है, सरफेस है, मतलब जो V यहां पर होगा वही V यहां पर होगा, मतलब पोटेंशियल हर जगह क्या होगा, सेम होगा। ठीक, अब मान लीजिए हमने एक टेस्ट चार्ज यहाँ एक पॉइंट A से उठाकर एक पॉइंट से B पर ले आया। A से B हमने क्या ले आया, एक टेस्ट चार्ज ले आया। ठीक, तो वर्क डन क्या होगा, वर्क डन फ्रॉम A टू B, वर्क डन फ्रॉम A टू B, वर्क डन फ्रॉम A टू B अपॉन Q नॉट इक्वल्स टू V ही तो होगा। बताइए, इक्वल्स टू डेल्टा V ही तो होगा। बताइए, वर्क डन फ्रॉम A टू B अपॉन Q नॉट इक्वल्स टू डेल्टा V ही तो होगा, या फिर इक्वल्स टू V बोल सकते हैं, होगा कि नहीं, बताइए। क्लियर। अच्छा, ये डेल्टा V है क्या, डेल्टा V है क्या भाई, A से B हम जा रहे हैं तो इस डेल्टा V को हम VB माइनस VA लिख सकते हैं कि नहीं। अगर हम A से B जाते हैं तो VB फाइनल माइनस इनिशियल, अगर हम C से D जाते हैं तो VD माइनस VC फाइनल माइनस इनिशियल लिखते हैं कि नहीं। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा है, तो इसको हम VB माइनस VA लिख सकते हैं। तो इसको वैसे भी लिख सकते हैं ना, WA से लेकर B तक अपॉन Q नॉट इक्वल्स टू VB माइनस VA। अब चाहे VB माइनस VA हो, चाहे VC माइनस VA हो, पोटेंशियल तो इस सरफेस पर हर जगह सेम है, तो यहां भी वैल्यू सेम हो, यहां भी वैल्यू सेम हो जाएगी। तो W फ्रॉम A टू B अपॉन Q नॉट हो जाएगा 0, या फिर W हो जाएगा 0। तो वर्क डन क्या हो गया, 0। अभी तक हम पढ़ते चले आ रहे थे कि जो वर्क मतलब कुछ काम हम किए, चार्ज को मूव कराए, एनर्जी लगी, इसका मतलब वर्क डन हुआ। लेकिन यहां पर इक्विपोटेंशियल सरफेस के केस में हमने क्या देख लिया, इक्विपोटेंशियल सरफेस के केस में हमने देख लिया कि हम चार्ज को भी मूव कराते हैं तो वर्क डन नहीं होता है। ठीक है, ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये सेकेंड प्रॉपर्टी है। ठीक है, अच्छा इतना नोट कर लीजिए, तो थोड़ा आगे और डिस्कस करते हैं। पॉज करके नोट कीजिए, 1 2 3, पॉज करके नोट कीजिए, 1 2 3। चलिए मिटा दें, चलिए ठीक है। अच्छा मान लीजिए कई सारे इक्विपोटेंशियल सरफेस हैं, रुकिए। अच्छा मान लीजिए एक सोर्स चार्ज है, फिर एक पॉइंट चार्ज है, एक सोर्स चार्ज है, फिर एक पॉइंट चार्ज है। ठीक है, एक ये अपना क्या है, सोर्स चार्ज, पॉइंट चार्ज है। इसके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस इतना हो गया, इसके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस कितना हो गया, इतना हो गया। ठीक है, और जो पोटेंशियल है वो है 400 वोल्ट। ठीक है, अब यहां से हम एक इतनी डिस्टेंस पर एक पोटेंशियल बना रहे हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस बना रहे हैं, ये भी इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये भी इक्विपोटेंशियल। तो ये बताइए कि क्या यहाँ इक्विपोटेंशियल सरफेस 400 से ज्यादा होगा या फिर 400 से कम होगा। क्या यहाँ इक्विपोटेंशियल जो पोटेंशियल सॉरी जो यहाँ पोटेंशियल होगा वो 400 से ज्यादा होगा वो कि कम होगा, बताइए। ज्यादा होगा नहीं, कम होगा, क्योंकि हम पढ़ते हैं कि जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ हम जाते हैं, जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही होती है, जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही होती है, उधर हम जाते हैं तो पोटेंशियल की वैल्यू घटती है। और ये है क्या भाई, पॉजिटिव चार्ज से जो फील्ड होगी वो बाहर की तरफ ही तो होगी, वो बाहर की तरफ होगी। तो हम जब इधर जाएंगे तो यहाँ पोटेंशियल क्या हो जाएगा, लेस देन 400। ठीक है, या फिर एक इतने डिस्टेंस पर हम क्या बनाए, इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो यहां तो और कम हो जाएगा, यहां तो क्या हो जाएगा, यहां और कम हो जाएगा। क्लियर है, बताइए। तो मतलब कई सारे इक्विपोटेंशियल सरफेस हो सकते हैं, कई सारे इक्विपोटेंशियल सरफेस हो सकते हैं। क्या, कई सारे इक्विपोटेंशियल
इक्विपोटेंशियल सरफेस हो सकते हैं। ठीक, कई सारे इक्विपोटेंशियल सरफेस हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब हम इक्विपोटेंशियल सरफेस हम देखते हैं दिखता कैसे है। भाई बन तो गया, इक्विपोटेंशियल सरफेस हम बना तो लिए, लेकिन अब बारी आती है इक्विपोटेंशियल सरफेस दिखता कैसे है। हाउ इट लुक्स, इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे दिखता है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, हमेशा एक दूसरे इक्विपोटेंशियल सरफेस के पैरेलल होता है। इक्विपोटेंशियल सरफेस आर ऑलवेज पैरेलल टू ईच अदर। क्या, इक्विपोटेंशियल सरफेस आर ऑलवेज पैरेलल टू ईच अदर। जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है वो एक दूसरे के पैरेलल होता है। भाई देखिए इक्विपोटेंशियल सरफेस बना कैसे है, ऐसे बना है, उसके ऊपर वाला ऐसे, तो ये क्या हुई, ये दोनों पैरेलल हुए कि नहीं। उसके ऊपर वाला ऐसे, उसके ऊपर वाला ऐसे, तो क्या पैरेलल नजर आ रहे हैं, आ रहे हैं कि नहीं। तो हम कह सकते हैं कि जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो एक दूसरे के क्या होता है, पैरेलल होता है। ठीक है, कोई इसमें कंफ्यूजन बताइए, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। इसको नोट कर लीजिए, इसको तो थोड़ा आसान रुकिए इसे। यहां से अब हम थोड़ा देखेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और जो इक्विपोटेंशियल होता है वो दूसरे एक दूसरे पे कितना एंगल बनाते हैं। ठीक है ना। तो देखिए यहां से हम कह सकते हैं कि एट एनी पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी भी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, एट एनी पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस, किसी भी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड और इक्विपोटेंशियल सरफेस की डायरेक्शन होगी आर राइट एंगल टू ईच अदर, भाई देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगी बताइए, और इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसे है, बना ही है। तो जो एंगल बन रहा होगा वो 90 डिग्री बन रहा होगी नहीं, बताइए। तो हम कह सकते हैं एट एनी पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस आर एट राइट एंगल टू ईच अदर। ठीक, ईच अदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और जो इलेक्ट्रिक इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा उन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो दोनों किस पर होंगे, राइट एंगल पर। क्या होंगे, राइट एंगल पर। ठीक है ना। अच्छा इतना हो गया, यहां से हमें देखिए एक रिलेशन मिल रहा है, इतना हुआ। अगर ध्यान से आप देखिए तो यहां से हमें एक रिलेशन मिल रहा है, फ्रॉम हियर वी गॉट अ रिलेशन। हमने भी क्या बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इक्विपोटेंशियल के बीच का जो दोनों आपस में होंगे वो एक दूसरे के राइट एंगल पर होंगे, उन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। ठीक, तो यहां से देखिए एक रिलेशन मिल रहा है हमें, एक कॉन्सेप्ट मिल रहा है हमें, क्या कि अगर हमें कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पता हो तो हम उसके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रा कर सकते हैं नहीं, बताइए। भाई देखिए इक्विपोटेंशियल सरफेस हमें पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होगा, उसके राइट एंगल पर, उसके परपेंडिकुलर, नॉर्मल, क्लियर। अच्छा मान लीजिए कोई एक इक्विपोटेंशियल सरफेस आपको पता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो आप ड्रा ही कर लेंगे, भाई राइट एंगल हो, दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा हो वो 90 डिग्री हो, बताइए। तो यहां से आप एक रिलेशन पा गए कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पता हो तो इक्विपोटेंशियल ड्रा कर सकते हैं, और अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस पता हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, देखिए कैसे, एक मिनट इसको इरेज कर दे, नोट किए, पॉज करके नोट करिए, 1 2 3, चलिए देखिए कैसे।
ठीक, मान लीजिए एक हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ठीक, ये क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ठीक है। यहाँ पर 100 वोल्ट है पोटेंशियल, यहाँ पर 150 वोल्ट है, यहाँ पर 100 वोल्ट है, यहाँ पर 150 वोल्ट है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी होगी कि नहीं, बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी ही होगी, परपेंडिकुलर बाई 90 डिग्री बनाएगी, ठीक। ये बताइए डायरेक्शन क्या होगी, अपवर्ड की डाउनवर्ड, डायरेक्शन किधर होगी, डायरेक्शन होगी 100 वोल्ट की तरफ, डायरेक्शन किधर होगी, डायरेक्शन 100 वोल्ट की तरफ होगी, ठीक है। तो पोटेंशियल देखिए 100 वोल्ट कम है ना, 150 ज्यादा, 100 कम है। तो हमने क्या पढ़ा था, पोटेंशियल जिधर घट रहा होता है उधर इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही होती है, हमने अभी इसके पहले ही पढ़ा और हम अभी भी देख रहे हैं, जिधर पोटेंशियल की वैल्यू कम होती जाती है उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ऐसी होगी, क्लियर, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ऐसे होगी, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हमें इक्विपोटेंशियल सरफेस पता हो तो हम क्या ड्रा कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता हो तो हम इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रा कर सकते हैं, वाइस वर्सा, ठीक है ना, वाइस वर्सा, क्लियर। इसको नोट कर लीजिए। फिर एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी, लास्ट प्रॉपर्टी बचती है, या फिर उसको भी डिस्कस करें, नोट कीजिए क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस थ्रू अ पॉइंट, प्रॉपर्टी क्या है यही लिख लेते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस, लास्ट थर्ड से, इक्विपोटेंशियल सरफेस थ्रू अ पॉइंट, इक्विपोटेंशियल सरफेस थ्रू अ पॉइंट is normal to the electric field at that point। कह रहा है कि जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है किसी पॉइंट पर वो हमेशा नॉर्मल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के उसी पॉइंट पर, ठीक है ना। तो मतलब ये थोड़ा प्रूव करने के लिए भी आता है, जैसे कोई वर्क डन नहीं होता था, हमने प्रूफ किया था, वहां दिखाया था कि उसके बीच का पोटेंशियल 0 हो रहा था, तो वैसे ये भी प्रूफ करने के लिए आता है। तो ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है, तो देखिए हमने जो है अभी इसके प्रीवियस वाले लेक्चर में पढ़ा था रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वहां से हमने देखा था किसी भी पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा, सॉरी किसी भी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो होगी निगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। बताइए हमने यही पढ़ा था कि नहीं, इसके पहले वाले लेक्चर में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पर निगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट होगा कि नहीं, निगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, और पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता था, माइनस डेल्टा वी अपान डेल्टा आर, हमने ये पढ़ा था, ई इक्वल्स टू माइनस डेल्टा वी अपान डेल्टा आर, डीवी लिख देते हैं आप, डीवी, ठीक है, ठीक, हमने ये पढ़ा था। अच्छा ये बताइए यहां से अगर हम डीवी निकालना चाहें तो हो जाएगा माइनस डीवी इक्वल्स टू ई डॉट डी आर, ई डॉट डी आर हुआ। अब ये बताइए ये डीवी है क्या, ये डीवी है किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। अगर हम ए से बी जा रहे हैं तो डीवी क्या हो जाएगा, वी बी माइनस वी ए, और अगर हम सी से डी जा रहे हैं तो डीवी क्या हो जाएगा, वी डी माइनस वी सी, फाइनल माइनस इनिशियल, माइनस माइनस इनिशियल यही होता है, बताइए। और ये क्या हो जाएगा, वी माइनस वी ए, भाई अगर पोटेंशियल सेम है हर जगह उस सरफेस पर तो ये क्या हो जाएगा, 0, या फिर इसको ऐसा बोल सकते हैं ये क्या है, कांस्टेंट है, या फिर क्या बोल सकते हैं 0। तो ई डॉट डी आर क्या आ गया, 0, और जब दो उसका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है तो वो दोनों आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर, मतलब ई इज परपेंडिकुलर टू डी आर, ई इज परपेंडिकुलर टू डी आर, ठीक है। ये हो गया पूरी प्रॉपर्टीज, ठीक है। इसके बाद क्या है, इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर डिफरेंट केसेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर डिफरेंट केसेस, इन डिफरेंट केसेस। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद हम थोड़ा डिस्कस करते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर डिफरेंट केसेस या फिर इन डिफरेंट केसेस। पॉज करके नोट कीजिए, 1 2 3, नोट कर लीजिए। चलिए अब हेडिंग लगा लीजिए, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस in different cases, equipotential surface for different cases, ठीक है। इक्विपोटेंशियल
सरफेस इन डिफरेंट केसेस। ठीक, डिफरेंट अलग अलग केसों के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होंगे। ठीक है, तो पहले तो फॉर ए पॉइंट पॉजिटिव चार्ज, फॉर ए पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, सबसे पहला क्या है, फॉर ए पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, फॉर ए पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। मान लीजिए एक प्लस क्यू चार्ज है, इसके लिए कैसे होता है, स्फेरिकल होता है। ठीक, ठीक है ना। और ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से निकल रही है, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के लिए हो गया। अच्छा, सेकेंड होता है दूसरा, फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, देखिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब यूनिफॉर्म है। अब देखिए हमें यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड पता है और हम यहाँ इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रा कर सकते हैं। इसके कैसे कि इन दोनों के बीच जो एंगल हो राइट एंगल, मतलब एक दूसरे में राइट एंगल बनाए, तो ऐसे हम ड्रा कर सकते हैं। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस अपने आप ड्रा कर ले रहे हैं, बताइए है कि नहीं। तो एक हमें कॉन्सेप्ट मिल गया कि नहीं। अगर हमें इक्विपोटेंशियल सरफेस पता हो तो हम क्या ड्रा कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता हो तो हम इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फॉर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, मतलब इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस के लिए क्या हो सकता है, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस के लिए क्या हो सकता है, इलेक्ट्रिक इक्विपोटेंशियल सरफेस। या फिर डाइपोल, भाई इक्वल एंड अपोजिट चार्ज है तो क्या है, डाइपोल ही है वो। तो लिख लीजिए फॉर अ डाइपोल, हेडिंग लगाइए फॉर डाइपोल। डाइपोल के लिए क्या होगा, डाइपोल जिसमें दो पोल हो, पॉजिटिव और निगेटिव। फॉर एन, तीसरा है फॉर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए क्या हो सकता है, देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल माइनस क्यों होता है और प्लस क्यों, तो ये सब चार्जेस के लिए, पॉइंट चार्जेस के लिए ऐसे ही होगा, बताइए ना, ऐसे। ठीक, पॉइंट चार्जेस के लिए तो ऐसे ही होगा। ठीक, अब ये बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से निकलती हैं, पॉजिटिव से निकलती हैं और निगेटिव पर क्या हो जाती हैं, मर्ज हो जाती हैं। तो पॉजिटिव से क्या हो रही हैं, निकल रही हैं और निगेटिव में जाकर चली जा रही है अंदर। ठीक, देखिए क्लियर है इतना, बताइए ये किसके लिए हो गया, इलेक्ट्रिक डाइपोल, फॉर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। अच्छा यहां से भी हम ऐसे भी कर सकते हैं, ये पॉजिटिव से निकल रही है, ठीक है, ठीक, तो पॉजिटिव से निकल रही है और निगेटिव में जा रही है। तो ये किसके लिए हो गया, इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए हो गया। अगर हम बात करें टू इक्वल चार्जेस के लिए, टू इक्वल और आइडेंटिकल चार्जेस के लिए, फॉर फोर्थ है फॉर टू आइडेंटिकल चार्जेस, फॉर टू आइडेंटिकल चार्जेस। तो आइडेंटिकल चार्जेस मतलब प्लस के लिए और प्लस के लिए। तो प्लस के लिए क्या हो जाएगा, प्लस के लिए ऐसा होता है, बताइए ऐसा ही होता है प्लस के लिए, बताइए ऐसा ही होता है प्लस के लिए। ठीक, अब देखिए ये प्लस के लिए हो गया, लेकिन इसको हम थोड़ा ऐसे बना देते हैं, हाँ पर दिल नहीं बनाना है, ठीक है ना, ऐसे बनाना है। नहीं कई लोग क्या करते हैं, बढ़िया इसको डिजाइन में क्या करेंगे, ऐसे ऐसे बना देते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं बनाना है, इसको आपको ऐसा करना है, ऐसा, ठीक है ना। ये इस शेप में, जैसे बैलून को, जैसे बैलून है तो उसको हम हल्का सा पुश कर दें तो वैसा शेप बनता है कि नहीं, बताइए। बैलून है, अगर उसको हम हल्का सा बीच से पुश कर दें, हल्का सा, थोड़ा सा, बहुत हल्का सा, तो वैसा केस बनता है कि नहीं। तो ये हो जाएगा उसके लिए, ठीक है ना। तो ये पूरी कहानी रही इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए, ठीक है ना। इससे ज्यादा बोर्ड एग्जाम क्लास 12th में इक्विपोटेंशियल सरफेस में आई थिंक कोई क्वेश्चन नहीं बन सकता। और हाँ, कुछ जो क्वेश्चन बनेंगे उसको हम डीपीपी में दे देंगे, आप लोग करिएगा। अगर नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल द बेस्ट।